कुछ खाकर बयान देते हैं क्या? मैं चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना हो, बट उसके आंकड़े सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, ये सरकारों के पास रहने चाहिए। इस तरह का बयान कोई अनपढ़ गंवार ही दे सकता है। सोच रहा भेदभाव हो जाएगा लोगों में, इसीलिए आंकड़े भेदभाव तो खुद चिराग करते हैं। क्या भेदभाव होगा? चिराग पासवान कैसे कहते हैं कि हम 6% हैं कि 7% हैं? हम तो बोलेंगे तो इनके लोगों को मिर्ची लगता है। बीजेपी को हिदायत कर देते हैं और कोई भी दल को कि इसके चंगुल में कोई ना फंसे। जहाँ सीट दिए ज़्यादा और जहाँ कुछ जीता आपके नाम पर या आपके वोट के नाम पर, वोट लेकर फिर ताला चाबी लेके घूमे लगेगा। ये सीएम बनने, भावी सीएम कहा जाता है। हम भी कल सपना देखे हैं प्रधानमंत्री का। अब भी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, हम केंद्र सरकार ने जातीय आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है, लेकिन एनडीए गठबंधन में ही है चिराग पासवान एलजेपी आर के जो हैं वो अध्यक्ष हैं और साथ ही केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन उनका मानना है कि जातीय आधारित जनगणना जो है वो हो, लेकिन जो उसके आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन उनका मानना है कि आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं हो। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के नेता हैं अनिल कुमार साधु पासवान जी हैं। चिराग पासवान साले भी हैं आपके, लेकिन आपका के जो साले हैं वो कह रहे हैं कि आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? चिराग जी का जो बयान है बचपना बयान है, ये इस तरह का बयान कोई अनपढ़ गंवार ही दे सकता है। आप बताइए कि सरकार का अरबों खरबों रुपया खर्च होंगे जातीय जनगणना कराने में, और आंकड़ा नहीं यदि सार्वजनिक होगा तब फिर जो हम लोग नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी आबादी हिस्सेदारी, तो फिर चिराग जी को पता कैसे चलेगा या और भी कई अन्य लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे समाज का क्या जनसंख्या है? इसलिए चिराग जी का बयान ये सोची समझी साजिश के तहत है कि बीजेपी को प्रेशर में ला दो। भारतीय जनता पार्टी को ये प्रेशर देना चाह रहे हैं कि जो बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इनका संख्या अधिक मांग रहे होंगे, सीट ज़्यादा मांग रहे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी इन्हें दे नहीं रही होगी। कह भी रहे थे कि बिहार बुला रहा है। बिहार बुला रहा है? ये पंजाब के हैं क्या? पंजाब के हैं? पूछिए ना। नहीं, बिहार के हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, पूछिए ना कि बिहार क्यों बुला रहा है भाई? हाँ? देश के प्रधानमंत्री जी का भी बयान कभी आया था कि मुझको गंगा मैया ने बुलाया है। थोड़ा देर के लिए तो मैं मान लूँ कि वो गुजरात के रहने वाले थे, है ना, इसलिए चलिए वो कह सकते हैं, लेकिन ये साहबजादे से पूछ लीजिए कि ये पंजाब के हैं और बिहार के लिए इन्होंने क्या किया भाई? हैं? बिहार का विशेष राज्य का इन्होंने दर्जा दिला दिया क्या? बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिला दिया क्या? बिहार को 9वीं सूची में शेड्यूल कास्ट को शामिल कर दिए क्या? हाँ, बिहार में 100 करोड़ नौकरी बांट दिए क्या? पूछे ना कि बिहार क्यों बुला रहा भाई? बिहार में युवा आयोग बना दिए क्या? चिराग जी से मेरा सवाल है। हाँ, और ये इस्लामाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे क्या? पाकिस्तान की राजनीति कर रहे थे क्या? हाँ, इन्हें कतई याद नहीं कि जमुई और हाजीपुर बिहार में आता है? ये कुछ खाकर बयान देते हैं क्या? क्या खा के पूछ लीजिए। हाँ, केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के हिस्सा नहीं है, केंद्र की सरकार के हिस्सा है। केंद्र की राजनीति के मन क्यों नहीं लग रहा है भाई? बड़ा शौक से गए थे, टाई और थी जरा जुल्फी झाड़ के, हैं, लिपस्टिक ओठ में लाली करके, हैं, गए थे बड़ा मंत्री के ओथ लेने के लिए। लिपस्टिक लगा के, लिप बाम लगाया, अरे कुछ चमक रहा। हाँ, कुछ भी लगा, पता नहीं, हम लोग तो गांव देहात के हैं तो हम लोग क्या जाने कि क्या लगाते हैं भाई। चेहरा जो चमक रहा था
तब भाई बिहार के राजनीतिक करना तो इनको कौन रोक रहा है भाई? आप करो ना। आप प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों बना रहे हो भाई? आपको यहाँ की राजनीति करना है, पाकिस्तान की राजनीति करना, वहाँ की राजनीति करो। लेकिन ऐसा बयान साधु जी ये बताइए, कहते हैं कि बिहार सरकार के हिस्सा नहीं है, हम केंद्र के हिस्सा है। मैं गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। ये कुछ दिन में कह देंगे कि हम नरेंद्र मोदी के तो हनुमान थे ही नहीं, है ना? ये कुछ दिन में कहेंगे। इनका ये क्या बोल रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ खा कर बयान देते हैं क्या? मैं दिन में बयान कुछ रहता है, शाम में कुछ होता है और दोपहर में कुछ होता है, हैं? ये चिराग जी प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। और जो इनके चंगुल में फंस गया वो चिराग जी को आने दीजिए समय। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा इनको कर देगा ना कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्या ये लग रहा है बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, मतलब क्या फिर से 2020 की तरह सारे जगह जहाँ जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार है वहाँ अपना उम्मीदवार देंगे चिराग पासवान? क्या लग रहा है? ये भाई तो भारतीय जनता पार्टी को भी सतर्क हो जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति से, है ना? नीतीश कुमार को, नीतीश जी को भी हम कह रहे हैं कि सतर्क होना चाहिए। ये कहीं ऐसा नहीं कि ज़्यादा सीट लेके फिर ताला चाबी लेके घूमने नहीं लगे। ताला चाबी हाँ, किस लिए ताला चाबी? आप याद कीजिएगा इनके जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, हैं, 17 को कि 34 को सीट मिला था और जीत गए थे तो ताला चाबी लेकर घूम रहे थे। कहीं चिराग पासवान वही बात बीजेपी को हिदायत कर देते हैं और कोई भी दल को कि इसके चंगुल में कोई ना फंसे। जहाँ सीट दिए ज़्यादा और जहाँ कुछ जीता आपके नाम पर या आपके वोट के नाम पर, वोट लेकर फिर ताला चाबी लेके घूमे लगेगा ये। सीएम बनने, भावी सीएम कहा जाता है भाई, चिराग पासवान को। हम भी कल सपना देखे हैं प्रधानमंत्री का। आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, हम भी सपना देख रहे थे, अब देश के प्रधानमंत्री मुझे बनना चाहिए। चिराग सीएम बनते तो क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे हैं, युवा है, नौजवान है। ये भाई पढ़े लिखे यदि रहते चिराग जी, हम तो बोलेंगे तो इनके लोगों को मिर्ची लगता है। हम कुछ भी बयान देते हैं मिर्ची लगता है। हाँ, समझे? पढ़े लिखे होते ये तरह का बयान आता इस तरह का कि जाति जनगणना करवा दो और उसकी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करो, ये तो कोई जहले जट ऐसा बयान देगा ना। आप उस क्या लगाते हैं, अर्थ क्या लगाते हैं? कोई अनपढ़ आदमी भी ऐसा बोलेगा? तो सोच रहा भेदभाव हो जाएगा लोगों में, इसीलिए आंकड़े भेदभाव तो खुद चिराग करते हैं। क्या भेदभाव होगा? हैं? फिर तब भेदभाव होगा फिर पशु पक्षी का गिनती क्यों हुआ? सरकार क्यों करवाई? जब पशु पक्षी का गिनती हो सकता है तो फिर मनुष्य का क्यों नहीं? आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। निश्चित तो हो जाना चाहिए। तो फिर जो हम लोग नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर चिराग पासवान कैसे कहते हैं कि हम 6% हैं कि 7% हैं? आंकड़ा जब तक नहीं आएगा तब फिर मालूम भी नहीं चलेगा किसके पास कितना जमीन है, किसकी कौन नीचे है, अभी निचले पायदान पे पता कैसे? वही तो मैं कर रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ूं और उसका गिनती नहीं हो तो फिर जीता कौन? इसलिए चिराग जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, इन्हें इलाज करवाने की आवश्यकता है। चलिए, चिराग पासवान को इलाज करवाने की आवश्यकता हम नहीं कह रहे हैं, चिराग पासवान के जीजा जी राजद के नेता साधु पासवान जी का ये कहना है। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।